फ्रेंड्स, आज सुबह एक ऑर्डर आया था हमारे पास सेक्टर 24 से 11 बजे एक ऑर्डर आया कि मेरा बच्चा घर में अकेला है और उसको कुछ खाने के लिए आप मतलब आपके पास जो मेन्यू है उसमें से आप पिज़्ज़ा और जो आप बनाते हैं वो कुछ डिलीवरी हो सकती है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि सॉरी जो लेडी थी उन्होंने मेरे से बात की तो फिर उन्होंने बताया कि उन्हें एक पिज़्ज़ा चाहिए मीडियम साइज़ का 6 पीसेस का कैप्सिकम वाला और उसमें सिर्फ मोज़रेला चीज़ होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिर देन उनका कॉल आया कि एक और पिज़्ज़ा कर देना मीडियम साइज़ का 6 पीसेस वाला, वो भी ठीक है, हमने वो भी डन कर दिया। देन फिर उनका अगेन कॉल आया कि एक बर्गर और एक कोल्ड कॉफ़ी कर देना। मैंने कहा ठीक है ओके। तो उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा बनाने लगे और इतने दोबारा उनका कॉल आता है उन लेडी का कि जो आपका पिज़्ज़ा है मतलब वो कैंसिल कर दीजिए, जो भी मैंने ऑर्डर दिया है मेरे बेटे ने बाहर से मंगा के खा लिया। मैंने उनको बताया कि मैम आपका जो पिज़्ज़ा जो बेस है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बस बेक हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अरे वो कैंसिल नहीं हो सकता, 2-3 बात उन्होंने बोली कि देख लीजिए कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा मैम अब तो तैयार हो चुका है, मैंने पिज़्ज़ा बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप डिलीवरी करा दीजिए, मतलब थोड़ी देर सोच के उन्होंने ये चीज़ बोली। फिर मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं मतलब डिलीवरी देने गई हूँ तो उनका बेटा मुझे मिला वहाँ पे, उन्होंने एड्रेस वगैरह बताया मुझे व्हाट्सएप पे। तो फिर मैं ऑर्डर देने गई। देन उसके बाद मैं जैसे ही वापसी में थी थोड़ी देर बाद, मतलब मेरे को कुछ और भी काम था, मैं वहाँ से वापसी में थी तो देखा कि मेरे हस्बैंड का मेरे पास कॉल आया कि उस लेडी का कॉल मेरे हस्बैंड के पास आया है जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि मेरे बेटे ने कहा है कि जो आपका पिज़्ज़ा है ना उसमें बाल निकला है। कि अच्छा, तो गाइज़ ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप वहाँ से जाके पिज़्ज़ा ले आओ, ऐसे ऐसे बात हुई है और वो बता रही हैं ऐसे ऐसे चीज़ें कि पिज़्ज़ा में जो है बाल निकला है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो है मैं लेने गई। फिर मैंने उस बच्चे की वीडियो भी बनाई कि मैंने बच्चे से पूछा, इवन मैंने, क्योंकि हमें पता थी कि कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि पहले भी मतलब पहली जो उनसे बात हुई थी उस टाइम पे भी पता चल रहा था कि ये कुछ गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने उस बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा इसमें जो बाल निकला था वो लेडी का था या जेंट्स का? तो बच्चे ने बोला कि लेडी का था। तो मैं बता दूं कि जो पिज़्ज़ा है वो मैं कभी नहीं बनाती, मेरे हस्बैंड बनाते हैं और सुबह से आज मैं किचन में गई भी नहीं हूँ गाइस। उन्होंने ही पैकेजिंग की है, उन्होंने ही सारी चीज़ें ऑर्डर पैक करके मुझे दिया है। दैन मैं डिलीवर करने गई हूँ, ठीक है। दैन अभी उस लेडी का ऑर्डर मतलब सॉरी कॉल आता है कि मतलब बच्चे ने जो है सिर्फ 2 पीस खाए और 2 पीस खाने के बाद तीसरे वाले में बाल निकला है और दो वो थे गाइस, मतलब 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए गए थे और तो उन्होंने कहा एक खोला नहीं है तो आप एक वापस ले जाइए और दूसरे वाला जो है वो क्या नाम है उसने बच्चे ने खाया है तो तीसरे वाले में बाल निकला है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ गाइस, हम बहुत साफ़ सुथरे, मतलब हम ये मतलब उसने बोला था कि उनकी मतलब बच्चे की मम्मा ने बोला था कि उसने 2 पीस खाए, तीसरे में बाल था और 6 पीस का पिज़्ज़ा था। मैं आपको पिज़्ज़ा दिखा देती हूँ। 6 पीसेस का ये पिज़्ज़ा था और इसमें सिर्फ 2 पीसेस हैं गाइज़। अगर तीसरे में निकला था तो उन्हें चौथा टच भी नहीं करना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। चलो वो भी एक बात रही, वो भी जो मर्ज़ी उन्होंने किया, एक पिज़्ज़ा ख़राब हो चुका था। ये देखिए दूसरे की हालत देखिए, मतलब दूसरा क्यों टच किया था यार, एक हो गया था तो हो गया था, दूसरे का मतलब क्यों नुकसान किया। हम एक ले रहे थे ना वापस, हम किसी और को दे देते, किसी गरीब को दे देते या हम खा लेते, मतलब इसका क्यों, इसको झूठा करके देने की क्या ज़रूरत थी। और उन्होंने कहा है कि ये एकदम सूखा, मतलब आपने जो पिज़्ज़ा बनाया बिल्कुल सूखा हुआ है गाइज़। बताइए सारी मतलब चीज़ें देखिए, ये देखिए गाइज़, मतलब देखिए किस एंगल से ये मतलब मोज़रेला चीज़ कह रहे हैं, हमने मोज़रेला कुछ नहीं डाला, मतलब उनका कहना ये है कि एकदम सूखा है। गाइज़ मोज़रेला चीज़ जिसको नॉलेज होगी उन्हें पता होगा कि मोज़रेला चीज़ जो है ड्राई होने के बाद कैसी हो जाती है। तो मतलब और ये तो खैर काफ़ी टाइम का, आधा घंटा हो चुका है, आधा 1 घंटा हो चुका है इस पिज़्ज़ा को। तो ये किस एंगल से मुझे समझ में नहीं आ रहा, किस एंगल से इन्हें ड्राई लग रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ गलत लगी कि ये वाला भी आप ये समझ लीजिए कि और मतलब इन्होंने पेमेंट भी नहीं किया, मतलब एक होता है ना कि ये पेमेंट कर चुके हो, नहीं गाइस, इन्होंने बोल दिया था कि बच्चे घर पे अकेले हैं और मैं पेमेंट जो है आपकी शाम को करूँगी। तो गाइस देखिए बच्चों के नाम से हमने मतलब इंसानियत दिखाई और हमें बदले में क्या मिला है कि मतलब बाल है तो और एक पिज़्ज़ा तो हमने मतलब बच्चे ने खा लिया, सिर्फ 2 पीसेस खाए हैं, तीसरे में बाल निकला है। चलो ठीक है, तीसरे में देखिए यहाँ पे 4 पीसेस गायब हैं और वो भी खैर क्या कंडीशन है, दूसरे पिज़्ज़ा को टच नहीं करना चाहिए था। चलो ठीक है,
जो भी है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है। मतलब ऑनलाइन चीज़ें आप जब भी देखा होगा काफ़ी बार लोग ऑर्डर करते हैं और सब चीज़ें मंगाते हैं, मतलब पैसे भी नहीं दिए, पेट भी भर लिया, खा भी लिया, देन उसके बाद आप मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मतलब क्या है इसमें, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, ऊपर से आपने ये मतलब अपना इतना ख़राब तरीके से मतलब कंडीशन में हमें ये चीज़ें करी हैं। इवन इंसान सरा मजूरी भी कह देता है कि यार जो भी है चलो ठीक है, मतलब हमने हो गया जो भी था, पर नहीं, उनको तो अपनी गलती माननी ही नहीं है गाइस, अब क्या कर सकते हैं। आजकल के एक ऐसे टाइम में जहाँ सब कुछ मोस्टली ज़्यादातर पेमेंट ऑनलाइन हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं पेमेंट आपको शाम को करूँगी। बताइए गाइस, मतलब चलो पता, उससे उनकी बातों से ही हमें पता लगा लेना चाहिए था कि ये किस टाइप के कस्टमर्स हैं, और हमने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हमसे तो दोबारा ऑर्डर कराना मत, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड में गाइस इतने हम लोगों ने मतलब ये 200-250 रुपये के पिज़्ज़ा के लिए हम इतना वो करेंगे, जबकि आप ये समझ लीजिए 2-3 हज़ार के पिज़्ज़ा का ऑर्डर आता है और बल्क में चीज़ें जाती हैं, बच्चों के बर्थडेज़ में इतने सारी चीज़ें जाती हैं, और हम अभी तक तो खैर अभी तक कोई ऐसा सुनने को नहीं मिला, ये फर्स्ट टाइम ऐसा सुनने में आया है। कमाल कस्टमर है, तो बच के रहें जिन्होंने क्लाउड किचन खोला हुआ है। क्लाउड किचन का मतलब ही होता है कि आपको एक नीट एंड क्लीन और अच्छे तरीके से चीज़ें मिल रही हैं, और वहाँ पे भी ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो बताओ कस्टमर मतलब किस किस तरीके के होते हैं, बहाने उनके पास देखिए। अगर ऐसा था फ़ोटो खींच के रखते, आजकल तो बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, फ़ोटो खींच के रखते, आप फ़ोटो खींच के रखते, कोई तो खींच के रखता, पर नहीं। लोगों को, आप सभी को, ये जो मैं अपनी पोस्ट डाल रही हूँ इससे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो भी ये क्लाउड्स किचन जिन्होंने खोल रखे हैं, तो भाई जब तक आपके फूड का जो भी आपने ऑर्डर लिया हुआ है उसकी पेमेंट आपको नहीं मिल जाती, तो उससे पहले आप डिलीवरी बिल्कुल ना कराएं। और जैसे मतलब अगर कोई कस्टमर आपको मना कर देता है और बार बार आपको कह रहा है, तो उनकी डिलीवरी तो बिल्कुल ना लें। जैसे कि अब तो मैंने देख लिया जिनका इनका कहना है कि हम आपसे लेते हैं, जबकि इनका नंबर भी हमारे पास नहीं है, इन कस्टमर को हम जानते भी नहीं हैं। बच्चे के नाम पे इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, देन हमने इनका ऑर्डर एक्सेप्ट किया, उसके बाद भी ये हाल है। तो प्लीज़ जो क्लाउड्स किचन जिनके रन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आसपास जो भी आपके सेक्टर्स पड़ते हैं और जो आपको ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं और बाद में